गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे इंग्लिश में। चैप्टर का नाम है ऑपरेशन इंडियन ओशियन। हिंद महासागर पे जो है किस तरह से जो हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेशन इसका करते हैं संक्रिया। ऑपरेशन मीन्स क्या होती है, संक्रिया। तो ये स्टोरी जो है मिहिर सेन के ऊपर है, आधारित है। मिहिर सेन जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, वो चीज़ हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इट इज ट्रू द कॉल ऑफ द सी हैज ऑलवेज फाउंड एन echo in me, not being rich enough to roam them in a private yacht, I have taken the poor man's way. Out I swim across them. I have always been fascinated by the Indian Ocean, whether at Bombay, at Puri, or at Gopalpur. I have swum at all these places and have felt the thrill, but the idea of swimming in the Park State did not occur to me until after I had swum the English Channel, steeped in the history and traditions of this nation, practically unconquered, teeming with hair-raising hazards. The siege between India and Ceylon had all the elements of challenge, danger, and difficulty that tempt me. By way of preparation, I continue a strict and rigorous course of training which I had begun in 1960. I also had to collect a comprehensive range of facts and information about this siege. Neither was easy. तो आइए यहाँ तक हम लोग इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इस स्टोरी में क्या चीज़ें वर्णन किया गया है। तो इट इज़ ट्रू द कॉल ऑफ द सीज, क्या कि ये सत्य है। द कॉल ऑफ सीज, जो समुद्र की पुकार है, हैज ऑलवेज फाउंड, हमेशा की तरह क्या होती है, पाई गई है। इन मी, मुझ में, किसकी तरह, गूंज की तरह। मतलब जैसे ये लगता है कि मुझे वो पुकार रही है, उसकी गूंज मुझे सुनाई देती है। नॉट बीइंग रिच इनफ, कहा कि टू रोम, रोम में काफ़ी धनी ना होते हुए इन्हें प्राइवेट, कि मैं एक प्राइवेट नाव ले सकूं। आई हैव टेकन द पुअर मैन्स वे, मैंने गरीबी का रास्ता चुना। मैंने क्या लिया, गरीब वाला रास्ता लिया। मीन्स आई स्विम अक्रॉस देम, मैं उसको तैरकर पार किया। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगा, तैरकर पार किया। तो ये कैसा रास्ता हुआ, गरीबी का रास्ता हुआ। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द इंडियन ओशियन, मैं हमेशा से क्या होता था, भारत हिंद महासागर को जो है से रोमांचित रहता था। मतलब उसको पार करने के लिए मेरी लालसा बनी रहती थी। फेदर एट बॉम्बे, किस मौसम में, गोपालपुर के, बॉम्बे के मौसम में। आई हैव स्विम एट ऑल दिस प्लेसेज, मैं इन सभी जगहों पर क्या किया, तैरा। एंड हैव फेल्ट, और महसूस किया, द थ्रिल मीन्स आनंद महसूस किया। मैंने इन सभी जगहों पर तैर कर क्या महसूस किया, मुझे खुशी मिली। थ्रिल मीन्स खुशी। बट द आइडिया ऑफ स्विमिंग इन द पाक स्टेट, ये पाक स्टेट जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच की एक लाइन कह सकते हैं हम, है। तो उसी को कह रहे हैं कि बट द आइडिया ऑफ स्विमिंग, लेकिन जो तैरने का विचार था मेरा पाक स्टेट में, डिड नॉट अकर टू मी, वो मुझ में तब तक घटित नहीं हुआ, अनटिल मीन्स जब तक, आफ्टर आई हैड स्विम द इंग्लिश चैनल, जब तक मैं इंग्लिश चैनल को तैर कर पार ना किया। स्टिप्ड इन द हिस्ट्री,
स्ट्रिक्ट मीन्स होता है डुबोना। इतिहास में जो है नाम डुबोना उस समय क्या थी, ट्रेडिशंस थी, परंपरा थी ऑफ दिस नेशन, इस राष्ट्र की, कि प्रैक्टिकली स्वभावतः अनकंक्वर्ड जो अपराजित होते थे, टेमिंग डूबे हुए, विथ हेयर रेजिंग जो उठे मतलब उठ रहे थे जो बाल वो क्या थे, हजार में जोखिम भरे थे। द सेज बिटवीन इंडिया एंड सीलोन हैड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चैलेंज, जो उसमें एलिमेंट्स थे वो क्या थे, इंडिया और श्रीलंका के बीच वो चुनौतीपूर्ण थे। चैलेंज मीन्स चुनौतीपूर्ण थे, खतरनाक थे, एंड डिफ़िकल्ट दैट टेम्प्ट मी, और जो मतलब कठिनाई थी वो हमें क्या करते थे, आकर्षित करते थे, मतलब पार करने के लिए। बाय वे ऑफ प्रिपरेशन के रास्ते या प्रिपरेशन के दौरान आई कंटिन्यू ये स्ट्रिक्ट, मैंने जारी रखा एक स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त, एंड रिगोरियस मीन्स कड़ा कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब मैंने सख्त और कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग किया। विच आई हैड बिगन इन 1960, जो मैंने 1960 में क्या किया, प्रारंभ किया। आई ऑल्सो हैड टू कलेक्ट अ कंप्रहेंसिव ब्रांच, मैंने जो है अपने समझने के लिए कुछ सूचनाओं की सूची बनाया, फैक्ट मीन्स तथ्य और सूचनाओं की सूची बनाया, अबाउट दिस सेज, इस समुद्र के बारे में। नाइदर वाज जी, जो आसान नहीं था उनके बारे में जानने के लिए। आगे हम रीड करते हैं। डिस्पाइट ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैड गैदर्ड, आई soon found that very little was known about the Pak state, especially about the tides and currents. Everything about the English Channel is known. There is a channel swimming association. There are 10 pilots. There are boats to be hired, accurate weather forecast to be had for the asking, dependable tide tables, and very other form of assistance was readily available. All that are needed was money. Here in the Pak state, one had first to find out where information could be obtained and then to decide how much of it was incorrect or misleading. आइए यहाँ तक देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑल द इंफॉर्मेशन, इन सभी सूचनाओं के बावजूद, आई हैड गैदर्ड, मैंने क्या इकट्ठा किया, आई हैड गैदर्ड मैंने इकट्ठा किया, आई सोन फाउंड मैं जल्द ही पाया, कि वेरी लिटिल वाज नोन, जो चीज़ें मतलब हमें ज्ञात हुई थी, अबाउट द पाक स्टेट के बारे में, स्पेशली अबाउट द टाइड्स एंड करंट्स, वो खास तौर से ज्वार और भाटे के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। टाइड्स मतलब समुद्र में जो है एक तरह की जो है घटनाएं होती हैं, मतलब वो इसको हम टाइड्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में जानते हैं ज्वार भाटा के नाम से। ज्योग्राफी में ज्वार भाटा जो है चैप्टर में ये बताया गया कि जब उसमें दो तरह की घटना होती है, एक अप और डाउन की घटना को हम एक को ज्वार कहते हैं, जब उसको डाउन होता है उसको हम भाटा कहते हैं। तो ये घटनाएं हमने मुश्किल से क्या किया, प्राप्त किया। करंट और समुद्र में जैसा कि मतलब मालूम है कि मतलब धाराएं और ये दोनों चीज़ें आती हैं अपने टाइम ड्यूरेशन के दौरान। एवरीथिंग अबाउट द इंग्लिश चैनल इज नोन, जो सब कुछ जानकारी मिली वो किसके बारे में थी, इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल एक संस्था होती है, ये आगे दिया गया है कि देयर इज ए चैनल सेमिंग एसोसिएशन, ये एक संस्था है, संगठन है। देयर आर ट्रेन पायलट्स, वहाँ जो है पायलटों को ट्रेन किया जाता है। देयर आर बोट्स टू बी हायर्ड, और वहाँ से मतलब नाव को हायर किया जाता है कि 1 बाय 1 करके नाव जो है आगे जाएंगी अपने शहर पर। एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट, जो मौसम सही होगा पूर्वानुमान लगा करके जो है वो जाती थी। टू बी हायर्ड फॉर द आस्किंग, मतलब वो पूछताछ करने के दौरान भी वो जाती थी। डिपेंडेबल टाइड टेबल्स, वो जो डिपेंड होती थी वो टाइड पर डिपेंड होती थी, ज्वार भाटे पर डिपेंड होती थी। एंड एवरी अदर फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, और वे दूसरी मदद से, असिस्टेंट मीन्स होता है मदद से, जाती थी। वाज रीडली अवेलेबल, जो आसानी से उपलब्ध था। ऑल दैट आर नीडेड वाज मनी,
और सभी क्या थे, किसकी आवश्यकता थी, मनी की आवश्यकता थी। हियर इन द पाक स्टेट, यहाँ पाक स्टेट में वन हैड फर्स्ट टू फाइंड, सबसे पहले पाया गया कि जहाँ इंफॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन, तो जहाँ से सूचनाएं मिल सकी, प्राप्त हो सकी, एंड देम टू डिसाइड, और तब निर्णय लिया गया कि हाउ मच ऑफ इट वाज इनकरेक्ट, ये सूचनाएं कितनी गलत थी या मिसलीडिंग, मतलब बेकार थी। ओविंग टू द प्रिवलेंस ऑफ टू मानसून, दो मानसूनों के प्रचलन के कारण, द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, दिस सी can only be attempted during a brief period of about 30 days from early March, but what makes the park states of formidable challenges to swimmers is the presence of deadly marine hazards, wall, tropical seas with all kinds of marine life. The natural dwellers of these seas include sharks, a terror to all swimmers. These could be either tiger sharks or the fierce hammer-headed ones. Both are man-eaters. Then there are those panthers of the deep, the barracudas. They are powerful and mean and attack anything that moves. With a shark repellent, a chemical, one can hope to keep single sharks at bay with a rifle or with divers around. Barracuda can be discouraged, but there is nothing one can do about the reptiles of the Indian Ocean. आइए यहाँ तक देख लेते हैं कि ओविंग टू द प्रिवलेंस ऑफ टू मानसून, दो मानसूनों के प्रचलन के कारण द साउथ वेस्ट, जो हमारे दक्षिण पश्चिम का मानसून था, एंड उत्तर पूर्व का मानसून समुद्र में था, कैन ओनली बी अटेम्प्ट, वो केवल क्या करते थे, आकर्षित करते थे ड्यूरिंग अ ब्रीफ पीरियड, छोटे से पीरियड के दौरान, अबाउट 30 डेज, जो 30 दिनों का था, मतलब मार्च के प्रारंभ से। बट दैट मेक्स द पाक स्टेट, लेकिन जो बनाते हैं पाक स्टेट्स के फॉर्मिडेबल, क्या बनाते हैं, भयानक, चैलेंज टू स्विमर्स, जो उसमें तैरने वाले होते हैं उनके लिए डरावनी मतलब साबित हो सकती हैं। इज द प्रेजेंस ऑफ डेडली मरीन हजार्ड, जो उसमें समुद्री जीव जंतु हैं वो उपस्थित होते हैं, उनके कारण क्या करते हैं, उनको भयानक बनाते हैं। वार्म ट्रॉपिकल सीज विथ ऑल काइंड्स ऑफ मरीन लाइफ, जो उस बड़े हमारे समुद्र होते हैं, जो गर्म प्रदेश में हमारे समुद्र होते हैं, सीज होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है समुद्री जीव जंतु होते हैं। और द नेचुरल ड्वेलर्स ऑफ दिस सीज, और उनका ये प्राकृतिक रूप से घर होता है। इंक्लूड शार्क्स अ टेरर, उसमें जो है हम शामिल करते हैं तो शार्क सबसे बड़ा जानवर जंतु है। टू ऑल स्विमर्स, सभी तैरने वालों के लिए ये क्या है, आतंक का काम करता है। दीज कुड बी आइदर टाइगर शार्क्स, ये जो है क्या हो सकती हैं, टाइगर शार्क्स हो सकती हैं, अथवा फायर हैमर हेडेड, मतलब ये मछलियों के नाम है। फायर हैमर हेडेड जो है एक मछली होती है, एक शार्क, ये उनके नाम बता रहा समुद्र में। बोथ आर मैन ईटर्स, दोनों क्या मछलियाँ होती हैं कि दोनों मछलियाँ जो है मनुष्य को खाती हैं, नर ईटर मतलब जो नरभक्षी होती हैं। देन देयर आर दोज पैंथर्स ऑफ द डीप, और जो गहराई में होते हैं वो क्या होते हैं, पैंथर्स होते हैं, तेंदुए होते हैं। द बरकुटाज, और बरकुटाज भी हो सकते हैं। दे आर पावरफुल एंड मीन, वे क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और मछली मीन एक मछली होती है, एंड अटैक एनीथिंग, और वो किसी चीज़ पे अटैक कर सकते हैं। दैट मूव्स, जो उसके अंदर मतलब मूव करते हैं, घूमते हैं। विथ अ शार्क रिपेलेंट, और ये रिपेलेंट जो है एक तरह का जल विरोधी केमिकल होता है। वन कैन होप टू कीप सिंगल शार्क्स एट ए डे, आशा की जाती है कि एक खाड़ी में एक ही शार्क होती है। विथ अ राइफल और विथ डाइवर्स अराउंड, इनको मतलब डरवाना है तो राइफल्स या कोई चीज़ जो है ड्राइव की जाती है उससे ये डर सकती है। बरकुटा कैन बी डिस्करेज्ड, क्योंकि बरकुटा जो मछली होती है वो तो इससे जो है हतोत्साहित हो जाती है। बट देयर इज नथिंग वन कैन डू अबाउट द रेप्टाइल्स ऑफ द इंडियन ओशियन,
लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है कर सकते हैं अबाउट द रेप्टाइल्स। मतलब ये चीज़ें जो हैं, जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उन जंतुओं के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Owing perhaps to the presence of the chain of rocks and sand dunes in this siege area known as Adams Bridge, the snakes infest the siege. They came in all sizes from 3 feet ones to giants 30 feet long. They are all of them not only poisonous but deadly poisons. This is where sea snakes differ from freshwater snakes. Sea snakes are shy. They will not bite a man unless the touch or hurts them, but a swimmer naturally will not know what his head will touch next, and here lies the real terror. During the same week sighted a few snakes in the day, but during the night they were far more numerous. All in all, there is not much that one can do about them except have faith in God. आइए अब यहाँ तक देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। Owing perhaps to the presence of the chain, शायद जो चट्टानों की जो है श्रृंखला होती है, वो क्या होती है, वो उपस्थित होती हैं कहाँ पे, एंड सैंड ड्यून्स, और उससे जो है एक सैंड ड्यून्स बालू का स्तूप बन जाता है इन दिस एरिया। मतलब ये रेगिस्तान में होते हैं, जब वो हवाएं चलती हैं तो वो बालू जो है किसी चट्टान से टकरा के या ब्रिज से टकरा के वो एक स्तूप का निर्माण कर देते हैं, तो उसी को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। नोन एज एडम्स ब्रिज, जो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। द स्नेक इन्फेस्ट द सीज, जो हमारे स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फेस्ट मीन्स हमला करते हैं समुद्र में। दे केम इन ऑल साइज, ये हर साइज में होते हैं। फ्राम 3 feet वंस टू जियान 30 feet, तो 3 फीट से लेकर विशाल 30 फीट तक। दे आर ऑल ऑफ देम, वे उनमें से होते हैं नॉट ओनली पॉइजनस, क्या कि वो केवल जहरीले ही नहीं होते हैं, बट डेडली पॉइजनस, लेकिन प्राणघातक भी होते हैं। दिस इज वेयर सी स्नेक्स डिफर फ्रॉम फ्रेश वाटर स्नेक्स। सी स्नेक्स आर साई, क्या कि दिस इज वेयर सी स्नेक्स, यह जो है जहाँ होते हैं समुद्री सांप, वो डिफर होते हैं, किससे भिन्न होते हैं, फ्रेश वाटर से, जो साफ जल में रहते हैं उन सांपों की अपेक्षा वो उससे अलग होते हैं। बट ये स्विमर नेचुरली विल नॉट नो, लेकिन जो तैरने वाला है उस बात को नहीं जानता है कि हिज हैंड विल टच नेक्स्ट, सॉरी, दे विल नॉट बाइट ए मैन, वो एक आदमी को नहीं काटते हैं, अनलेस मीन्स तब तक जब तक कि ही टच और हार्ट, जब तक वो उसे छुए ना, उसको चोट ना पहुंचाए। बट ए स्विमर नेचुरली विल नॉट नो, लेकिन एक तैरने वाले जो होते हैं वो उस बात को नहीं जानते हैं। व्हाट हिज हैंड विल टच नेक्स्ट, एंड उनका अगला हाथ तो उनसे टच हो ही जाएगा। हियर लाइज द रियल टेरर, यहाँ जो है एक वास्तविक आतंक जो है क्या होते हैं, रहते हैं। ड्यूरिंग द सेम बी साइटेड, तैरने के दौरान मैंने देखा कि अ फ्यू स्नेक्स, कुछ सांप, इन द डे दिन में, बट ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात के दौरान, दे वेयर फार मोर नंबरियस, वे बहुत ज़्यादा संख्या में थे। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा जो था, देयर इज नॉट मच, वहाँ कोई नहीं था, दैट वन कैन डू अबाउट, जो कुछ भी हो सकता है इसके बारे में, एक्सेप्ट हैव फेथ इन गॉड, सिवाय भगवान में विश्वास के वहाँ अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। देन देयर वेयर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच वेयर ऑफन seemed to be almost impossible overcome. Travel between India and Ceylon is strictly controlled. I needed a strong support then, which eventually grew to have 100 to 150 persons and over a dozen of craft. But for the supporting cooperation of the Navy, all my efforts would have come to naught.
Admiral Chatterjee instructed two of the gun boats INS Sukanya and INS Tarda to be bent to me to help navigate the same and protect my life. आइए यहाँ तक देख लेते हैं। देन देयर वेयर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी विच वेयर ऑफ हिम सीम्ड, जो प्राय कैसी प्रतीत होती थी, टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो असंभव की ओर प्रतीत होती थी, मतलब उसको पाना क्या था, असंभव था। ट्रेवल बिटवीन इंडिया एंड ceylon, जो यात्रा थी श्रीलंका और इंडिया के बीच, इजरेंगली मीन्स कड़ी थी, मतलब कठिनाई से या कठोरता से इस पर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। आई नीडेड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मुझे एक मजबूत सपोर्ट की जरूरत पड़ी टीम की। फिश वेंचुरी, जो अंततः गिरमिस बढ़ी टू 100 to 150%, 100 से 150 व्यक्तियों की टीम थी। एंड ओवर ए डजन ऑफ क्राफ्ट, और उसमें से दर्जनों क्या थे, शिल्पकार थे, क्राफ्टमैन थे। बट फॉर द स्पोर्टिंग कोऑपरेशन, लेकिन जो वो मतलब नेवी के स्पोर्ट के सहयोग से ऑफ द नेवी ऑल माई एफर्ट्स वुड हैव कम टू नॉट, मेरे सारे प्रयास क्या हो गए, ध्वस्त हो गए, बेकार हो गए। एडमिरल चटर्जी इंस्ट्रक्टेड, एडमिरल चटर्जी ने मुझे निर्देश दिया कि टू ऑफ द गन, दो गन के बारे में, गन का नाम था मतलब वो बोट में लगी थी, एक का नाम था INS सुकन्या, दूसरे का नाम था INS शारदा, टू बी बेंट टू मी टू हेल्प नेविगेट, जो मुझे नाव चलाने में हेल्प करती थी, द सिम एंड प्रोटेक्ट माई लाइफ, और तैरने के दौरान मेरे जीवन को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। दिस सिम वाज ड्यू टू स्टार्ट एट 5 AM on April 3, 1966 from Plymar Bay to sail for Ceylon at 7 AM the previous day and came at Plymar Circuit House overnight, but one of the equatorial storms having unexpectedly broken, I caught a chill while out on a fairly long training sim in the Gulf of Mannar. I was in sore state to start the sim on the third. At the last minute, we had postponed the entire operations by 48 hours. I was, however, able to start the sim somewhat shaken and weaker, but did on time at 5:40 AM on April 5, 1966. It being a full moon night, I knew the sea would get literally moonstruck and somewhat mad, as it usually does on such nights. Knowing this, I had to take the plunge. आइए देख लेते हैं इसके अर्थ को। दिस फिल्म वॉज ड्यू टू स्टार्ट, ये जो हमारे तैरने की यात्रा थी कब शुरू हुई, 5 बजे। कब, ऑन अप्रैल 3 अप्रैल को 1966 को, शाम कहाँ से, तलाई मन्नार से। बी वेयर टू सेल फॉर साइलैंड, हम कहाँ के लिए मतलब जा रहे थे नाव से, श्रीलंका के लिए। कब, एट 7 AM 7 बजे, द प्रीवियस डे पहले दिन या पिछले दिन, एंड कैंप एट तलाई मन्नार सर्किट हाउस, जो वहाँ का कैंप लगा था सर्किट तलाई मन्नार का, ओवरनाइट वहाँ पे जो है देर रात हो चुकी थी। बट वन ऑफ द इक्वेटोरियल स्टॉर्म, लेकिन वहाँ जो है एक समुद्री तूफान आया, हैविंग अनएक्सपेक्टेड, जो निराशा भरा था, वो हमें क्या किया, ब्रोकन तोड़ दिया। आई कॉट ये चिल, मुझे उसके दौरान क्या हुआ, मुझे ठंड पड़ गई, लग गई। वाइल आउट ऑन ए फेयरली लॉन्ग, जब कि मैं मतलब सुंदरता से या अच्छाई से लॉन्ग ट्रेनिंग मतलब अपनी ट्रेनिंग सही से कर रहा था, स्विमिंग द गुल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में। आई वाज इन नो स्टेट, मैं किसी अवस्था में नहीं था, टू स्टार्ट द सेम, कि मतलब उसको क्या कर सकूं, स्टार्ट कर सकूं तैरने को। इन थर्ड, तीसरे दिन, एट द लास्ट मिनट, और आखिरी क्षण में, वी हैड टू पोस्टपोन, मुझे इसको रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। एंटायर ऑपरेशन बाई 48 आवर्स,
और ये जो मैंने पोस्टपोन किया था वो पूरे 48 घंटे का था। आई वॉज हाउ एवर एबल टू स्टार्ट द सेम, आई वॉज हाउ मैं फिर भी क्या किया, योग्य था टू स्टार्ट करने का। तैरने सम वाट सेकेंड, कुछ मतलब हिल रहा था, एंड वीकर और कुछ कमजोरी थी, बट डेड ऑन टाइम, लेकिन समझ टाइम क्या हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। एट 5:40 AM ऑन अप्रैल 5 अप्रैल 1966 को, इट बीइंग अ फुल मून नाइट, उसमें पूरी चांदनी रात थी। आई न्यू द सी वुड गेट लिटरली, मैं जानता हूँ कि उस समय साहित्य में उसको क्या कहा जाता है, मून स्टेप, मतलब दीवाना कहा जाता है चांद को। एंड समवाट मैड, सब कुछ क्या थे, मतलब पागल प्रतीत होता है, पागलपन। एज इट इज यूजली, जो सामान्यतः डज ऑन सच नाइट, इस तरह से जो है इस रात में करते हैं। नोविंग दिस, ये जानते हुए, आई हैड टू टेक, मैंने क्या लिया, एक पलंग लिया। द मैन हु हैड बीन सेलिंग दिस सीज फॉर 25 years old me told me that at this time of the year the moon would not make such much difference and the tide should get strong only by about half an hour. There was, however, another important point to remember. With the southwest monsoon due any day now, no attempt would be possible for the next 11th month. If it actually broke, so we were in hurry. I had calculated the same to last to more than 12 to 15 hours, but this calculation was based on the fact and information I had, which I later found to be inadequate and inaccurate. क्या आगे इसमें बताता है कि द मैन हु हैड बीन सेलिंग, जो आदमी जो है नाव को खेल रहे थे वो लगभग 20 से 25 साल पुराने थे। उन्होंने बताया कि दिस टाइम ऑफ ईयर, साल के इस समय, द मून वुड नॉट मेक, जो चंद्रमा नहीं बनाता है, डिफरेंस एंड टाइड, मतलब जो भिन्न तरह के जो टाइड्स होते हैं वो नहीं बनाता है। गेट स्ट्रॉन्ग ओनली, ये केवल स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब अबाउट हाफ एन आवर, जब मतलब आधा चंद्रमा होता है। देयर वॉज हाउ एवर एनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब यहाँ एक मुख्य बिंदु क्या है कि टू रिमेंबर में ध्यान देने के लिए, विद द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, ड्यू एनी डे, कि मतलब एक दिन के दौरान, नो अटेम्प्ट, कोई प्रयास नहीं होगा, बी पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट, मतलब अगले 11 महीने कोई प्रयास नहीं हो सकता। इफ यदि एक्चुअली में वास्तव में ब्रोक मीन्स टूटता है, तो सो बेबी इन हरी, तो इसलिए हम क्या थे, जल्दी में थे। आई हैड कैलकुलेटेड द सेम टू लास्ट टू मोर देन 12 to 15, मैंने जो है कैलकुलेट किया यात्रा को, वो 12 से 15 घंटे की थी। बट दिस कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, लेकिन ये जो कैलकुलेशन थी ये किस पे बेस्ड थी, ये तथ्य और सूचनाओं पर बेस्ड थी। आई हैड विच आई लेटर फाउंड, आई हैड मैंने पाया, या मेरे पास, विच मीन्स जो, आई लेटर में बाद में पाया, टू बी इन एडिकेट, वो क्या थी, अपर्याप्त थी, एंड इन एक्यूरेट, और मतलब एक्यूरेट नहीं थी। द अर्ली पार्ट ऑफ माई सिम वाज इन टोटल डार्कनेस, मेरी जो यात्रा थी तैरने की वो क्या थी, टोटल डार्कनेस थी, अंधेरे में थी। एंड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग करंट, और एक मजबूत करंट के विरुद्ध थी। दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस विद स्विमर्स, यह जो है यूजुअल प्रैक्टिस थी, साधारणतः क्या थी, अभ्यास था स्विमर का। सो दैट दे आर कैन स्टैंड अप, ताकि वे स्टैंड हो सके, टू फाइट में लड़ने के लिए। वाइल, जबकि दे वेयर आर फ्रेश, वो क्या हो, फ्रेश हो जाए। सोन द सन रोज, जल्द ही सन क्या हुआ, उदित हुआ सूर्य जो है। एंड द सेम वेंट एंड एडमिस्ट, और वो क्या थे, मध्य में थे, गए, ऑप्टिमिस्ट और आशा से गए थे, एंड एक्साइटमेंट और उत्तेजित होकर गए थे सुबह के साथ। बट 9 o'clock
द ब्लिस्टरिंग हीट, लेकिन 9 बजे जो चमक थी सूर्य की, गर्मी थी ऑफ द इक्वेटोरियल सन, जो भूमध्य सागर मतलब सागरीय सूर्य की चमक थी, वो मेड इट सेल्फ फेल्ट, वो क्या महसूस खुद को महसूस किया कि मतलब बहुत गर्मी थी। फ्रॉम 10 o'clock onwards, from 10 o'clock onwards I was tortured by heat over my head and by extreme frequent thirst। 10 बजे जब बजा तो आई वॉज टॉर्चर्ड, मैंने पीछा किया किसकी, गर्मी का, ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर, एंड बाय एक्सट्रीम फ्रिक्वेंट, मुझे क्या अत्यधिक प्यास लगी थी। इन ए लॉन्ग सिन, इस लंबे तैराकी के दौरान, ऑफ दिस टाइप, इस तरह की फेमस यूजुअली हैज टू बी डिपेंड ऑन लिक्विड फूड, जो तैरने वाले होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो तरल भोजन पे डिपेंड होते हैं। आई टुक ग्रीन कोकोनट वाटर, मैंने एक हरे नारियल का पानी लिया, हनी लिया, शहद लिया, लिमोनेड्स, और क्या लिया, नींबू पानी लिया, एंड आइस कोल्ड वाटर, और ठंडा पानी मैंने एक गैलन में लिया। बट द कोल्ड ड्रिंक ब्रॉड लिटिल रिलीफ, लेकिन ये मुझे थोड़ा ही आराम दिया ठंडा पानी। बाई 12 मून, 12 बजे, बी वेयर हाफ वे थ्रो, मैं आधे रास्ता पार कर लिया था। एट 2:30 मतलब 2:30 बजे, आई वाज टोल्ड, मैंने कहा, दैट आई वाज 8 माइल्स, मैं कितने दूर हूँ, 8 माइल्स दूर हूँ, ऑफ द इंडियन कोस्ट, भारतीय किनारे से। एंड एट 4:30 और 4:30 PM आई वाज 5 माइल्स ऑफ धनुषकोडी, और धनुषकोडी से मैं 5 माइल दूर था। आई कैलकुलेटेड दैट इट वुड टेक मी अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स टू रीच धनुषकोडी, अब मुझे जो है धनुषकोडी पहुँचने में 3 घंटे अनुमानतः लग सकते थे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर आएंगे, इसमें हम पूरा कंप्लीट इस स्टोरी को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए